गुड इवनिंग। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर हम आए हैं क्लास नंबर 5। आज आपका क्लास नंबर 5 का वीडियो है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधर्माचार्य रूल्स। अब देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको अपडेट हर चैप्टर का भी 10 क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत जल्द हम अप्रैल से या मार्च से ही 6 से लेकर 10 क्लास तक फ्री ऑफ कोर्स फुल कोर्स मैथ का वीडियो यहाँ आएगा, इसी चैनल से आएगा। और भी सब्जेक्ट के आ सकते हैं, फिजिक्स के भी आएंगे, केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा, लेकिन अभी फिलहाल 10 क्लास का क्रैश कोर्स ही चल रहा है। जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो न्यू सेशन में हमारे साथ न्यू कोर्स यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, पूरा फ्री ऑफ कोर्स। हर बुक से हर क्वेश्चन डिस्कस रहेगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, जो कि हमारे हर वीडियो के लिंक में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां भी आप हमारे ग्रुप मेंबर बन सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जो कि हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला रहेगा। और उसी लिंक में जाकर आपको क्लिक करना, वहाँ से जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए आज हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by using the quadratic फॉर्मूला फॉर्मूला। यहाँ पे आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जो जीरो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, जिसमें और उस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले श्रीधराचार्य रूल जो है, यहाँ जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये बहुत यूजफुल है। इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे बोला जाता है, रामबाण फॉर्मूला। क्योंकि जिस भी इक्वेशन का बहुत नॉर्मली या प्राइम फैक्टराइजेशन या उसका स्क्वायर बनाकर आप जिसका रूट नहीं निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप उसका भी रूट निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आपको परफेक्ट आपको फैक्टराइजेशन उसका निकल जाएगा और परफेक्ट उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ें, जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे हमें लिख रहे हैं x² + 4x + 2 = 0। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रूट क्या होगा, तो आप क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हैं। 2 का करेंगे तो 2, यहाँ क्या है 4 है, कैसे आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए फॉर्मूला को अप्लाई किया गया, और ये फॉर्मूला से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे वो स्क्वायर रूट का हो, ये भी का हो, या जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल रहा है उसका भी हम निकाल सकते हैं, और जिसका नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है उसका भी आप रूट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है तो है कि ये फॉर्मूला आएगा कैसे। तो पिछला वीडियो जो हम लोग पढ़े थे मेकिंग इट्स अ स्क्वायर, सेम उसी के तरह। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये श्रीधराचार्य हैं कौन। श्रीधराचार्य कौन है, ये इंडियन एंशिएंट इंडियन का ये मैथमेटिशियन है, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन है, जो इन्होंने ये रूल दिया था, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। और कब दिया था, अराउंड 1025 AD। ये इंडियन है, ये जो है श्रीधराचार्य, ये क्या है, मैथमेटिशियन है, इंडियन के मैथमेटिशियन जो पुराने एंशिएंट हैं। और इन्होंने ये रूल दिया था, कब दिया था, 1925 में। तो भाई कि इस रूल को, ये फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करना, जो हमने पिछला जो वीडियो में आपको बताया था, पिछला जो कंसेप्ट हमने आपको बताया था मेकिंग इट्स स्क्वायर, जिस तरह से उसमें हम उसका फॉर्मूला निकाले थे स्क्वायर के थे, उसी तरह से कुछ यहाँ भी करना है। जैसे हम क्या करेंगे,
कंसीडर, मेरा राइटिंग अगर थोड़ा खराब लग रहा है, कोई बात नहीं, राइटिंग अगर खराब लग रहा है, अगर नहीं पता चलता आप बोल सकते हैं, लेकिन उतना भी खराब नहीं है। जैसे क्या कर सकते हैं, कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, जो कि हमारा है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर चलेंगे तो पीछे हमने क्या किया था, x² का जो कोफिशिएंट है उसको हमने क्या किया था, 0 किया था। वो किया था कैसे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मेकिंग यूनिट मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² इज यूनिट। मतलब कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट करेंगे। यूनिट करेंगे क्या करेंगे, इसको हम a से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो कोफिशिएंट है a है, कि इसी को हमको क्या करना है, 1 करना है। तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे को अगर हम a से डिवाइड कर दें तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई a, डिवाइड बाई a। अगर पूरे को हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो हो जाएगा क्या, x² प्लस b बाई ए एक्स एंड प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, यूनिट बन गया। अब देखिए यहीं से सारा फॉर्मूला निकलता है, यहीं से क्या होता है, सारा फॉर्मूला निकलेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, x² प्लस b बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस c बाई ए। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। चलिए यहाँ से आइए, अब यहाँ से आइए, जैसे लिखा हुआ क्या लिखा है, x² प्लस b बाई ए इक्वल टू माइनस c बाई ए। अब हम लोग को क्या करना है, इसी का हम लोग को स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए स्क्वायर बनाने के लिए पिछले वीडियो हमने बताया था इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, x² प्लस इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, हमें b a मिल गया, और b बाई ए एंड यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई है तो इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। मतलब इसको यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करते तो हो गया, और फिर हम इसमें क्या करेंगे, b बाई 2a का हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस c बाई ए प्लस b बाई 2a और पूरे का स्क्वायर कर देंगे। आई मेरी बात समझ में। तो पिछले वीडियो हमने बताया था, आप अगर हमारा पिछला वीडियो देखोगे, कल आप वीडियो नंबर 4 अगर आपने देखा होगा हमारा, तो उसमें क्या हमने बताया था, इसको स्क्वायर हम लोग बनाते कैसे हैं। यहाँ पे हम इसको प्लस क्योंकि यहाँ पे इसको माइनस क्यों नहीं कर सकते, ये हमने बता चुके हैं ऑलरेडी। आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छा से ये कंसेप्ट हम बताया है। तो हमने क्या, लेकिन फिर से हम बताते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इस टर्म को हमने क्या किया, स्क्वायर बनाने की कोशिश किया। इसको स्क्वायर हम बनाएंगे कैसे, ठीक है, इसको हम एक स्क्वायर के रूप में लाएंगे कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब कि हमको इस टर्म में लाना a प्लस बी के होल स्क्वायर। इस टर्म में हमको लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो देखिए x² अगर हम इसको a मान लेते हैं, अगर हम इसे a कंसीडर करते हैं तो a² तो a तो हमको मिल गया। चलिए a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो x के जगह पर a मिल गया। लेकिन b बाई ए तो हमारा b हो ही गया, लेकिन यहाँ जो हमने 2 मल्टीप्लाई किया है तो 2 तो इस पर डिवाइड भी तो करेंगे ना, तब ना ये हमारा 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो वही इसीलिए हमने इसमें क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 2 हो गया, a हो गया, हमारा b पूरा टर्म क्या मिल रहा है, b बाई 2 है। अब सर x बाई 2 को हम क्यों नहीं कर सकते, x बाई 2 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, x है, इसलिए x को हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। हालांकि डिवाइड ये पूरे टर्म को कर रहा है, लेकिन 2 हम किसके साथ रखेंगे, x के साथ नहीं रखेंगे, हम किसके साथ रखेंगे, b बाई ए के साथ रखेंगे, और b बाई ए का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए जैसे हमने इस तरह से किया, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस c बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़िए, अब क्या बचा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया, एलसीएम हो गया, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़िए, x प्लस बी बाई 2a, ये स्क्वायर को हम इधर लाते थे, क्या हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट माइनस 4ac को ऐसा करते हैं इसे, ऐसा हम इसे लिखते हैं, बी स्क्वायर को ऊपर लिखते हैं माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़िए, x प्लस बी बाई
2a इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। 4a स्क्वायर का हमने क्या किया, ये स्क्वायर में से हमने क्या किया, इसे अंडर रूट में बाहर स्क्वायर से बाहर निकाला, यहाँ बचा क्या, सिर्फ हमारे पास 2a बचा। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ही होगा, हम बताते हैं प्लस माइनस क्यों होता है, और यहाँ पर भी प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हमारा ये मिलेगा x का दो वैल्यू यहाँ से मिलेगा। तो देखिए पहला x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू अगर हमें पहले पूछेगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसी टर्म को इस तरह से लिखा जाता है b/2a प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। अब पूछेगा सर ये d क्या होता है, तो d कुछ और नहीं, d फोर होता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। d फोर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। यह स्पेलिंग गलत हो सकता है, इसलिए इसके लिए पहले से हम सॉरी बोले, लेकिन समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डी इक्वल टू होता है क्या, डी इक्वल टू हमेशा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये बहुत मतलब रखता है हम लोग का, ये जो डी हमने आपको बताया ये क्या करता है हम लोग को, बहुत मतलब रखता है। अगर इफ डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल। ठीक है, अगर क्या होगा, अगर d क्या है, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा तो हमारा रूट्स क्या होगा, रियल होगा। अब देखिए हम यहाँ से अपना दो रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रूट्स आर रियल होगा और दो रूट इसका क्या होगा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। इसका दो रूट्स क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। जैसे x का दो वैल्यू होता है, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो x के यहाँ जो दो वैल्यू आएगा तो एक अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू आएगा b/2a प्लस अंडर रूट d/2a। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2a एंड b प्लस रूट d। और d इक्वल टू आप सबको पता है, d इक्वल टू बता दें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये d निकालेंगे, अभी देखते हैं d कैसे निकलता है। और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/2a माइनस अंडर रूट d/2a। और इसका फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 2ab माइनस अंडर रूट d। ये देखिए जब आपके पास d अगर आपको पता रहेगा तो आप यहाँ से दो वैल्यू निकाल सकते हैं, b माइनस अंडर रूट d/2a एंड b प्लस रूट d/2a। या इसको आप एक टर्म में लिख सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, यार क्या होता है, टू रूट्स आर। दो रूट आपका क्या होगा, बताइए दो रूट्स क्या होगा, तो x इक्वल टू x का दो वैल्यू क्या क्या होगा, x का दो वैल्यू हो जाएगा b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। देखिए आप या तो ये लिख सकते हैं, दो रूट आपका यहाँ से यहाँ पे प्लस और माइनस है, यहाँ पे एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, तो या तो प्लस माइनस आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं। तो आप दोनों चीज कर सकते हैं, आप दोनों टर्म से क्या करते हैं, इसका रूट आप निकाल सकते हैं। अब देखिए अभी हमने जो बताया आपको d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल। तो अभी जो हम कुछ क्वेश्चन करके देखिए, मेन कंसेप्ट यही है, आपका यही फॉर्मूला है, मेन आपको यही समझ में आना है। तो बात है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हमने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये हमने आपको बता दिया। और मेन फॉर्मूला यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रामबाण इलाज। ये दोनों फॉर्मूला आप किसी भी रूट का नहीं, इतना दूर को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है फॉर्मूले में। सबसे पहले आपको डी पता होना, डी का वैल्यू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब डी निकल गया तो सबसे पहले देखेंगे डी क्या है, 0 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, और डी अगर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो उसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। ऐसे उसका रूट क्या होगा, रियल नहीं होगा। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स है। तो और अल्फा बीटा इसका क्या होगा, दो रूट होगा। दो रूट इसका क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका डिग्री कितना है, 2 है। डिग्री 2 है मतलब रूट डी कितना होगा, 2 होगा। डिग्री 3 रहेगा, रूट कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इसी कंसेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इसमें हम लोग करते कैसे हैं, तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन देखिए ये आपको समझना, ये आपसे एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको बस एग्जाम में इससे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये समझने के लिए आपको ये पूरा समझना जरूरी है कि ये आया कहां से। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है आगे का। अब देखिए ध्यान से, इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसमें आपको क्या बोला जाएगा, सिर्फ डी फाइंड करने के लिए। और अभी हमने आपको डी का फॉर्मूला कहता है, डी इक्वल टू क्या होता है, हमने आपको क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी डी का वैल्यू हमने यही बताया। और क्या बताया था, इफ डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्या, रियल
रूट्स। ठीक है, तो डी हमारा क्या है, अगर ग्रेटर देन रहेगा और इक्वल टू रहेगा किससे, 0 से, तो हमारा इक्वेशन के पास क्या होगा, रियल रूट्स होगा। जैसे देखिए अब डी क्या है, अब इसमें देखिए हम डी निकालते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिए अगर हम यहाँ से, अगर इसमें हम फाइंड करें कि ए का वैल्यू क्या हो, अब इसको देखिए, इस टर्म को आप क्या कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप इस तरह से पहले एक टर्म सोच लीजिए, अगर ये इक्वेशन अगर आपको दिमाग में है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी का। अब देखिए अगर हम यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस बी है और यहाँ पे क्या है, माइनस के साथ है 4, यहाँ पे -4, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग को ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से डी का वैल्यू क्या होता है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी इक्वल टू क्या है, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या 1 और 2 और सी का वैल्यू क्या 2। 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 2 जा 8 और डी का वैल्यू क्या आया, 8 आया। अब बताइए 8 क्या है, 8 0 से बड़ा या छोटा है, 0 से बड़ा भी है और 0 से क्या है, और 0 के इक्वल भी है। ठीक है, इसलिए इसका रूट क्या होगा, रूट्स आर रियल, इसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू -2 √2 एंड सी का वैल्यू -2 √3। यहाँ से डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का वैल्यू क्या है, -2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू √3 और सी का वैल्यू -2 √3। यही है ना। चलिए इसको करिए, इसका स्क्वायर तो 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 3 और इंटू 2, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, क्यों, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 8 प्लस 4 से 12 और 2 2 जा 24 और 8 क्या हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी रूट्स क्या होगा, रियल होगा। और क्या होगा, इसका भी रूट्स रियल होगा। यहां से अगर हम डी का वैल्यू निकालते हैं, यहां से देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू p एंड सी का वैल्यू 2q। सी का वैल्यू तो यही होगा ना, 2q होगा सी का वैल्यू। तो यहां से अगर डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी का अगर हम यहां से वैल्यू निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या p, तो p का स्क्वायर -4 इंटू सी का वैल्यू 2q और ए का वैल्यू 1। चलिए ये तो रहने दीजिए, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर -4 2 जा 8q। अब देखिए इसको भी हम 0 से क्या मानेंगे, बड़ा ही मानेंगे या ये कुछ मानेंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, q का भी वैल्यू कुछ हो सकता है, कोई जानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्म है, तो इसका भी रूट्स क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले क्या करना है, लाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आएगा कैसे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2x माइनस 1 एंड -1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से डी का, यहाँ से अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, -3 होगा एंड c का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से अगर हम d का वैल्यू निकालें, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू क्या है 1 है। चलिए 3 3 जा 9 -8 इक्वल टू 1। तो ये भी क्या, ये भी 0 से क्या है, बड़ा है, और 0 का इक्वल नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, तो इसका भी रूट क्या होगा, क्या होगा इसका रूट, इसका भी रूट क्या होगा, रियल होगा। तो इस तरह से आपको डी निकालना है, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन रहेगा उस तरह से हर क्वेश्चन में आपको डी इसी तरह से निकालना है। अब देखिए डी तो हमने निकालने के लिए, हमें लगता है डी निकालने के लिए आप लोगों ने सीख गया होगा। अब जब आप डी निकालने के लिए सीख गए हैं तब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन लोग क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, और ये भी हम फाइंड करेंगे कि वो जो हमने रूट निकाला है, जो रूट होगा उस इक्वेशन का, वो क्या होगा, वो रियल होगा या इक्वल होगा या इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो वो हमको पता करना है। तो आगे का क्वेश्चन जो हम करेंगे, अभी 4-5 क्वेश्चन करेंगे आगे का, जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए इस तक हम 8 क्वेश्चन करेंगे, और इसमें क्या क्वेश्चन में क्या, आपको फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिटरमाइन द रूट्स आर रियल और नॉट। आपको क्या करना है, इसमें से सबका रूट निकालना है, और उससे पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि इसका जो रूट है वो रियल है और
और रियल है या नहीं है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आपको रूट्स बताना है, रूट्स क्या है, रियल है कि नहीं है। सबसे पहले आप ये बताएंगे तो रूट्स रियल है या नहीं है ये हमको कहां से पता चलेगा, जब हम डी फाइंड कर लेंगे। तो डी हम फाइंड करने के लिए अभी बताए थे पीछे b² माइनस 4ac। अब हर बार हम ए बी सी बच्चे जैसा लिखेंगे नहीं, यहाँ से आपको खुद से पता करना हो कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ से 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू -2। चलिए 7 7 जा 49 माइनस 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 प्लस 9 4 जा 9 4 जा 9 4 जा 32 और 30 9 4 जा 36 और 2 72। और जब इसको हम दोनों ऐड करेंगे आपस में कितना आएगा 121 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा डी निकला, डी हमारा क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया इट इक्वेशन हैज क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इसका मतलब क्या डी अगर क्या है डी अगर 0 से क्या है बड़ा है या इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन का क्या है इसका इक्वल रूट है। अब देखिए इसका हम दो रूट निकालेंगे, इसका दो रूट क्या है तो हमको रूट निकालने के लिए फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम फॉर्मूला निकाले थे, कैसे फॉर्मूला इसका था तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट dy 2a। पहला रूट हमारा ये होगा। चलिए b का वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -7 अंडर रूट d का वैल्यू 121 बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ से का वैल्यू 9 लिखिए। तो -7 और प्लस 11 बाई 18 और क्या हो जाएगा 11 में 7 जाएगा तो -4 बाई 18 क्या हो जाएगा -4 बाई 18। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला हमारा रूट यही होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 2 जा 4 9 2 जा 18 तो क्या हो जाएगा -2/9। हमारा पहला रूट क्या हो गया -2/9 हो गया। और दूसरा रूट अगर हम देखेंगे तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू -b अंडर रूट d बाई 2a। अब बताइए -b तो फिर से -b डी अंडर रूट डी का वैल्यू क्या है 11 है तो यहाँ से -11 करना सीधा। और 9 2 जा 2a का वैल्यू तो यहाँ पर भी वही चीज 18 ही होगा तो -18/18 कट गया। और एक क्या हुआ हमारा दो रूट क्या हुआ एक हमारा दो रूट क्या हुआ -2/9 और -1। ये दो हमारा क्या हो गया रूट हो गया। कौन सा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए जब फॉर्मूला में पता इसमें क्या है, इसमें देखिए कोई झंझट है कोई झंझट नहीं। फॉर्मूला में पता है कुछ नहीं किया हमने, बस फॉर्मूला पे हमने क्या किया वैल्यू को क्या कर दिया पुट कर दिया। जब फॉर्मूला पे हमने उसे क्या किया पुट कर दिया तो हमें क्या हुआ सारा इक्वेशन हमें मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे तो x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या हमारा इक्वेशन दिया था। यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी निकालेंगे। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो डी का देखिए वैल्यू b², तो b का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर -4 a का वैल्यू कुछ नहीं और यहाँ पर c का वैल्यू 2 तो 1 -4 2 जा 8 आया कितना -7। अब देखिए डी जो हमारा निकला है डी हमारा क्या है स्मॉलर देन क्या है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ रूट्स आर नॉट रियल। तो हम इसका रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका रूट्स क्या है रियल है ही नहीं, तो हम इसका रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो इस तरह से आप क्या मिलेगा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या मिला हुआ 2x² माइनस 2 रूट 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका भी हम सबसे पहले डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या b² माइनस 4ac। देखिए सब फॉर्मूला आसान है, वो कुछ नहीं, सबसे पहले आप डी निकाले b², तो b का वैल्यू क्या है -2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या 2 और b का वैल्यू क्या 3। सबको ब्रैकेट में लिखिए आपस में आराम लगा कर। अब देखिए इसका 2 2 जा 4 4 6 जा 24 माइनस माइनस प्लस -4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब देखिए डी हमारा क्या है इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है इसका रूट्स क्या होगा रूट्स आर इक्वल मतलब अगर आपने एक रूट निकाल लिया तो दोनों रूट क्या। अब देखिए d इक्वल टू अगर 0 है तो रूट आर क्या है इसका इक्वल होगा, तो दो रूट्स इक्वल होगा मतलब कि हम सिर्फ एक रूट भी अगर इसका निकाल लेंगे तो दोनों का दोनों क्या होगा सेम होगा। जैसे देखिए x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा एक रूट निकालिए सिर्फ इसका अल्फा निकालिए। अगर अल्फा इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो अल्फा क्या होगा -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई प्लस रूट डी बाई 2a। अब देखिए डी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो डी का वैल्यू ये 0 तक ये 0 हो जाएगा। तो बी में अगर हम 0 ऐड करें या 0 माइनस करें उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो बी का हमारा वैल्यू क्या है, -2√6। यहाँ पे बी ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√6/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √6/2। और √6 बनता कैसे है, √3 इंटू √2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कट गया, बचा क्या √3/√2। यही आपका दो रूट होगा, एक रूट यही होगा, दूसरा रूट भी यही होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहां से हम सबसे पहले डी का वैल्यू निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या √2 और c का वैल्यू 5√2। 4 4 जा 7 7 जा 49, 4√2 इंटू √2 2, और 4 5 जा 20, 22 जा 40, और डी का वैल्यू क्या आ गया 9 हो गया। 9 क्या है, डी हमारा क्या आया ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स आर रियल। इसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा। तो दो रूट इसका क्या होगा, अल्फा इक्वल टू एक रूट इसका क्या होगा -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। चलिए माइनस बी का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है 7, तो -7 एंड प्लस अंडर रूट डी, तो अंडर रूट 9/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है √2, तो यहाँ √2 कीजिए, तो -7 और प्लस 3/2 √2, तो हो जाएगा क्या -4/2 √2, 2 2 जा 4, तो बचा क्या -2/√2। अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। यहाँ से √2 से √2 कट गया, बचा क्या -√2। ये हमारा क्या हो गया, पहला 0 हो गया। ये हमारा पहला रूट हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए अगर सेकेंड देखेंगे, अगर दूसरा रूट हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। चलिए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, फिर से यहाँ पे -7, अंडर रूट डी का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ से -3 कीजिए बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू √2, तो -7 -3 -10/2 √2, तो 2 से यहाँ कट गया क्या 5, क्या हो गया -5/√2। ये हो गया हमारा दूसरा रूट हो गया। दूसरा रूट क्या हो गया -5/√2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से करेंगे। ये दो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये दो क्वेश्चन इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि 4 क्वेश्चन हमने बता दिया है, और ये दो क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। अगर आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है भास्कराचार्य, कौन सा भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, कौन सा भास्कराचार्य कंप्यूटेशन TATION, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। आप यहाँ पर जाकर हमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपको लिखा मिलेगा ज्वाइन, नीचे में यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हमारे चैनल पे, वो आपको मिलेगा कहाँ, हमारे वीडियो का जो हमारा वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिलेगा, किसका, ये लिंक किसका मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा। वहां जाकर आप हमें ज्वाइन कीजिए, और वहां से आप हमें अपना डाउट पूछ सकते हैं। आप जब अपना डाउट पूछेंगे तो जिस भी क्वेश्चन का आप डाउट पूछेंगे उस क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर होगा कौन सा चैनल पे, टेलीग्राम पे ही आपको पूरा का पूरा डाउट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और 8 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्या है, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपको सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 1/x प्लस 2/2x माइनस 3 इक्वल टू 1/x माइनस 2 एंड x नॉट इक्वल टू 0, 3/2 और 2। यहाँ पे आपको पहले से बता दिया कि x का वैल्यू क्या है, ना तो 0 होगा, ना 3/2 होगा और ना 2 होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए करिए। दोनों का x और 2x माइनस 3 का एलसीएम लीजिए। तो क्या है 2x माइनस 3 ऊपर मल्टीप्लाई प्लस 2x बाई 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/x माइनस 2। यहाँ देखिए 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 बाई 2x माइनस 3, क्या हो जाएगा 2x माइनस
3 इक्वल टू 1/x-2। अब x-2 को इसे मल्टीप्लाई कर दिए, x इंटू 4x-3 एंड -2 इंटू 4x-3 इक्वल टू 2x-3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम उतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले जो हमारा वीडियो आया है इस तरह के क्वेश्चन को हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया किया है वहां पे। आप वहां पे जाके ये सारे क्वेश्चन का आप डिस्क्रिप्शन में अच्छा से देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ सोल्व करते जाएंगे और बताते जाएंगे किया कैसे। तो ये दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब देखिए एक्स को इसमें मल्टीप्लाई क्या जाएगा, 4x² माइनस 3x माइनस 8x एंड प्लस 6 इक्वल टू 2x-3। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़िए, 4x² माइनस 3x माइनस 8x माइनस 11x एंड प्लस 6 इक्वल टू 2x-3। अब देखिए 2x को इधर लाइए, 4x² माइनस 11x माइनस 2x प्लस 6 एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना। क्या करना है आपको, सोल्व करना। एक मिनट, यहां देखिए कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हमने क्या किया, ये x जो हमने लिया है, x को इसमें हमने क्या करना है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना। जो हमने x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया नहीं, तो यहाँ 2x² होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 3x, यहाँ तक सही है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 3x और 3x माइनस 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x। हाँ, तो यहाँ से आप इसको साफ करिए, पहले इसको आप यहाँ से इरेज कीजिए। सर थोड़ा सा मिस्टेक यही होता है, ये सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान आपका भटका, आपका क्वेश्चन गलत। अब देखिए 2x² यहाँ से क्या है, ये 2x² जाएगा, यहाँ से क्या है माइनस 8x और माइनस 3x माइनस 11x तो माइनस 3x। अब यहीं से देखिए, ये जो -6 से -6 ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -8x ही बचेगा और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से अब आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं अभी कॉमन ले तो कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, चलिए यहाँ से 2 कॉमन ही ले लीजिए, क्या बचा, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम पूरे टर्म से अगर हम 2 को कॉमन लेते तब यहाँ से देखिए d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 3। 4 4 जा 16 और माइनस 12, 4 4 3 जा 12, 16 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या आएगा, 16 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ से देखिए आप 2 रूट निकाल सकते हैं। इसका देखिए 2 रूट क्या होगा, अब तो इसका रूट 2 है, इसका रूट क्या होगा 2, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b प्लस √d/2a। अब बताइए -b, तो b का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे 4 प्लस √d/2 इंटू 1। ये प्लस, यहाँ पे 4 हम प्लस क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस है, यहाँ ये माइनस, ये और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसे सिर्फ 4 किया, 4 प्लस √d। तो √d का वैल्यू क्या है 4/2 एंड 4 और प्लस 2/2 6/2, ये कट जाएगा, आएगा क्या 3। पहला आपका रूट क्या मिलेगा, एक रूट आपका क्या होगा 3 होगा, सेकेंड रूट आपका क्या होगा बीटा इक्वल टू -b √d/2a। -b, तो -b मतलब ये तो 4 ही रहेगा, माइनस, अब d यहाँ पर जो हमने +2 किया है, इसी को हमने क्या करेंगे -2 कर देना, और 2 तो 2 ही रहेगा। अब 2 में से 2 चला गया, 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास 1। एक रूट इसका क्या होगा 3 होगा और दूसरा रूट इसका क्या होगा 1 होगा। आई मेरी बात समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 को करेंगे और इसका 2 रूट क्या हो गया 3 और 1। अब देखिए इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो आप इसमें इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला जब हमें पता हो गया, ये फॉर्मूला जब हमें पता चल गया, तो कितनी आसानी से हमने कर दिया, कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जब हमें क्या हुआ, जब हमें फॉर्मूला पता हो गया, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ये करिए, वो करिए, होता ना। तो ये थोड़ा सा स्टेप हमें लगता है कि आप लोगों को आसान लगता है, जैसा कि हमको भी आसान, हमें ये स्टेप सबसे आसान लगता है। ये जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का, ये मेथड हमको सबसे आसान लगता है, सबसे आसान मेथड हमको ये लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए। डी निकालिए और डी के बाद अल्फा बीटा में खाली वैल्यू पुट कीजिए, सारा का सारा खेला यहीं पे समाप्त है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी पहले क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है।
जैसे हम देखिए क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन रेट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3, और x नॉट इक्वल टू आपको क्या लिखा हुआ है 0 आपको लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखिए x, तो x का यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल बटा x इक्वल टू 3। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 और x 3x, यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 एंड b का वैल्यू क्या है 1, b का भी वैल्यू क्या है, c का भी वैल्यू 1 है। यहाँ देखिए 3 3 जा 9 और माइनस 4 इक्वल टू 5, 3 3 जा 9 और में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा 5, मतलब d हमारा क्या है, d हमारा ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो इसका मतलब रूट्स हमारा क्या होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स हमारा क्या होगा रियल होगा। तो हमारा दो रूट्स क्या होगा, एक अल्फा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, तो माइनस बी, तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए b का वैल्यू क्या है -3, ये भी -3 यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बचेगा क्या 3 प्लस अंडर रूट डी, तो अंडर रूट डी का रूट वैल्यू क्या 5, इतना बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है सिर्फ 2, तो 3 प्लस रूट 5 बाई 2, अल्फा इक्वल टू और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b का वैल्यू 3 और माइनस d का वैल्यू रूट 5 बाई 2, तो आपका एक रूट ये हो जाएगा और दूसरा रूट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या, इसके आगे का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे रूट, क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट। इसका अलग वीडियो आएगा और मैं भी इस नेचर ऑफ रूट पे आपको, इसमें भी आपको 2 से 3 वीडियो हम डालेंगे। इसमें नेचर ऑफ रूट का भी हमने कितना वीडियो डालना है 2 से 3, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये तो बेसिक था रूट निकालने के लिए फॉर्मूला से, मेन टॉपिक क्या आपको नेचर ऑफ रूट ही पड़ता है, और इसमें भी आपको हम 2 से 3 वीडियो डालेंगे। जिस तरह से हमने सॉल्यूशन निकालने के लिए फैक्टराइजेशन का 3 वीडियो डाला था, सिर्फ क्वेश्चन करवाया था 2 वीडियो में और 1 वीडियो में कंसेप्ट, उसी तरह से नेचर ऑफ रूट का भी 2 से 3 वीडियो आ सकता है। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम क्या है, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है यही, टेलीग्राम चैनल का भी मेरा ही नाम है। यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमें डाउट पूछ सकते हैं, 10 क्लास तक का मैथ का भी कोई भी क्वेश्चन का आप डाउट पूछ सकते हैं, 6 से लेकर 10 तक 1 2 3 का भी पूछ सकते हैं, किसी भी क्लास का आप डाउट हमें यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे आप हमें पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपको जब आप डाउट पूछेंगे तो विदिन 5 आवर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, अगर हमने आपका कमेंट तुरंत देख लिया, जैसे आपका सीन होगा, सीन होने का आपका देर है, आपको डाउट मिलने में समय नहीं लगा, आपको तुरंत इसका डाउट, इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का आपको डाउट मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका शुभ दिन हो, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।